हेलो साथियों, स्वागत है आपका BKPCS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने सारे युद्ध कर्नाटक, प्लासी, बक्सर, मैसूर, मराठा, उधर अफगान युद्ध, सिंध का विलय और पंजाब सिख युद्ध, ये सारे हमने पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद हमने आपसे वादा किया था कि हर एक टॉपिक के बाद में 20 क्वेश्चन टॉप 20 जो आने वाले पेपर में संभावित हो सकते हैं जो आ जाएं, तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन है, पहला मीर जाफर, दूसरा सिजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय, दूसरा मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय, तीसरा है सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां तथा शाह आलम द्वितीय, और चौथा है सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला और निजामुद्दौला। कौन सा राइट होगा इसमें? तो चलो देखते हैं। इसमें भाई बक्सर का युद्ध था। मीर जाफर के बाद, मीर कासिम के बाद मीर जाफर नवाब बना था। मीर का जाफर के बाद मीर कासिम नवाब बना था। और सुजाउद्दौला, इसने अवध में स्थापना की। यह अवध का था ये। और तो तीसरा मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय, ये तीन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मीर कासिम। यानी 1764 में इलाहाबाद की संधि हुई थी इन्हीं के बीच में। और तो इन्होंने ही आपस में गठजोड़ बनाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। भाई मीर कासिम को कंपनी ने नवाब के पद से हटा दिया था ना, तभी तो उसने गठजोड़ किया था, समझौता किया था। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल नेपाल युद्ध और चौथा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा होगा इसमें? भाई सालबाई की संधि है तो नाम से ही ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मराठा से रिलेटेड है। यदि हम मराठा से रिलेटेड देखें तो हम ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट कर देंगे, बचे हमारे पास दो। तो प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो सालबाई की संधि से ही समाप्त हुई थी। कब हुई थी ये? तो 1775 में ये संधि हुई थी। इसी युद्ध में बात करें तो ना तो मराठा और ना ही अंग्रेज, दोनों में से कोई नहीं जीता था। दोनों पक्ष बराबर रहे थे और जीते हुए क्षेत्र आपस में एक दूसरे को दे दिए गए थे। आगे बात करते हैं, यांडूब की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश तथा नेपाल, दूसरा ब्रिटिश तथा अफगानिस्तान, तीसरा ब्रिटिश तथा भूटान और चौथा ब्रिटिश तथा बर्मा। क्या होगा तीसरे का? भाई यानडूब नाम सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो यानडूब का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमें बर्मा से लगा देते हैं। ठीक है, यदि हम इस तरीके से तुक्का ये लॉजिक लगाएं तो इसका आंसर डी होगा। ब्रिटिश तथा वर्मा के बीच में जो आंग्ल वर्मा प्रथम युद्ध हुआ था, आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद ही ये यानडूब की संधि हुई थी। क्योंकि पूरी नौसेना को लेकर के और पहुंच गए थे म्यांमार, इस वजह से। तो कब हुई थी यानडूब की संधि की हम बात करें तो यानडूब की संधि हुई थी भाई, जो हस्तक्षेप इन्होंने युद्ध जो प्रारंभ किया था वो किया था फरवरी 1826 में। ठीक है, तो इसी समय पे ये संधि हुई थी। सॉरी, 24 में युद्ध स्टार्ट हुआ और 24-26 में ये संधि हुई थी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान करी। भाई सही बात है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में तो उन्होंने षड्यंत्र से मैदान जीता था, लेकिन बक्सर की लड़ाई में उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर लड़ाई जीती थी। दूसरा, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। तो इलाहाबाद की संधि बक्सर के बाद किस किस के बीच हुई? अवध, मुगल बादशाह शाह आलम और सुजाउद्दौला, सॉरी, तो इनके बीच हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल वन, केवल टू, दोनों सही
या न तो 1 न ही 2, तो इसके दोनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? कंपनी के द्वारा कोलकाता की किलेबंदी, भाई ये फोर्ट विलियम के किलाबंदी जो थी। दूसरा, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, या न तो 1 और न ही 2 सही पूछ रहा है। कौन सा होगा इसमें? तो बात करें प्लासी युद्ध का कारण, भाई अंग्रेज बंगाल की खाड़ी में दस्तक के दुरुपयोग करते थे, और नवाब के मना करने के बाद फोर्ट विलियम और की जो किलाबंदी थी इन्होंने जारी रखी। तो उस रुष्ट होकर के बंगाल के नवाब ने ये फोर्ट विलियम और कासिम बाजार के खिलाफ सेना भेजी, जिसके बाद आगे कालकोठरी की घटना हुई। इतना तो पता होगा। आगे बात करें कि कोलकाता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना। तो ये नवाब बोलते, बंगाल का नवाब बोलते थे कि हम जैसे ही मुर्शिद कुली खां के समय में ये कर देते थे अंग्रेज, उसी तरीके से अभी भी हमें कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उल्टा दस्तक का दुरुपयोग किया, और दूसरा भारतीय माल जो था इस पर इन्होंने और उल्टा विपरीत कर लगा दिया था। तो ये भी एक प्रमुख कारण था, इसलिए दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया। दूसरा, इन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था प्रारंभ की। तीसरा, इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3, और चौथा है 1 2 3। और पूछ रहा है इसमें सही है, तो क्या होगा सही इसका? तो देखो, इन्होंने वही सतलुज, महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, इन्होंने जितने 12 ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे, इन्होंने सभी मिसलों को संगठित किया और एक सिख जो, जो राज्य था उसको मजबूती प्रदान की। जब इसमें सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर, ठीक है ये तो सही है। इन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था, यानी भाई पंजाब में इस सिखों से पहले तो मुगल साम्राज्य का ही अधिपत्य था ना, तो इन बोल रहा है कि एक नई व्यवस्था प्रारंभ की थी। नहीं, नई व्यवस्था प्रारंभ नहीं की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे भी भू राजस्व का 50% लिया जाता था। तीसरा, इनकी फौज में केवल सिख लोग शामिल थे, ऐसा तो अभी भी किसी भी देश में नहीं देखा जा रहा है, तो पहले भी क्या होगा? तो इसकी इनकी फौज में बात करें तो नेपाली, गोरखा और डोगरा आदि सैनिक भी शामिल थे, इसलिए ये भी गलत हो जाए। तो 6 का क्या हो जाएगा? केवल 1 सही। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी व्यवस्था, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि दोहरी व्यवस्था या द्वैध शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दूसरा, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। तीसरा, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा केवल 3, और डी है 1 2 3। क्या होगा इसमें? तो चलो देखते हैं। भाई बंगाल के भाई द्वैध शासन, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद इन्होंने द्वैध शासन के तहत इन्होंने काफ़ी लूटपाट मचाना स्टार्ट कर दिया। बंगाल के नवाब को निजामत का अधिकार मिला, यानी प्रशासन का, और ये दीवानी मामलों का जो नियंत्रण था इन्होंने अपने पास रखा। तो बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा,
पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। भाई बंग इसके बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने जो उप सूबेदार थे, सूबेदार, इन्होंने अपने मनपसंद से उप सूबेदार की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। जब उप सूबेदार इनके नियंत्रण में था तो पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर तो इनका नियंत्रण हो गई। तो बोला नवाब का नियंत्रण नहीं। तीसरा, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था नहीं। किस पे था? नवाब पर था। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? केवल वन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। भारत में फ्रांसीसियों के हार के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी नहीं थे? पहला, काउंट डी लाली की अदूरदर्शिता के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों के मध्य सहयोग की भावना कम थी। दूसरा, फ्रांसीसी कंपनी की सैनिक तथा सामुद्रिक शक्ति अंग्रेजों के सापेक्ष अपर्याप्त थी। तो क्या होगा इसका? भाई फ्रांसीसियों ने आंग्ल कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था उससे पहले डुप्ले को वापस बुला लिया था और काउंट डी लाली को गवर्नर बना करके भेजा। ये उन क्षेत्रों से परिचित नहीं था जिस तरीके से डुप्ले परिचित था। तो इस वजह से जो दूरदर्शिता के कारण फ्रांस मध्य सहयोग की भावना कम थी। सही है। दूसरा, भाई अंग्रेज उस टाइम पे पावरफुल थे और उनकी जो नौसेना थी अंग्रेजों की विश्व में सबसे मजबूत नौसेना थी, तो फ्रांसीसियों की भी कम होगी। तो इस वजह से ये भी सही है। अब बोला सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, न तो वन नहीं टू। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि सही नहीं है पूछ रहा और बहुत सावधानी से आंसर लगाते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला, अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर कब्जा। दूसरा, अफगान नागरिकों को भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में श्रमिक के रूप में काम करने की इच्छा। तीसरा, रूस की सामरिक चुनौतियों का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना। चौथा, फ्रांस को मध्य एशिया के व्यापारिक गतिविधियों से बाहर करना। क्या होगा इसका? चलो देखते हैं। भाई अफगानिस्तान के जब अफगानिस्तान पर, पहले तो ये पता होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ संघर्ष क्यों किया था अंग्रेजों ने, कि ये बफर स्टेट के रूप में काम करे। और दूसरा, नेपोलियन का उस टाइम पे जो खतरा दबदबा था। दूसरा, रूस भी मध्य एशिया में अपना विस्तार कर रहा था। तो एक सुरक्षा बेल्ट के रूप में उनका उद्देश्य था अफगानिस्तान को रखना। तो इसमें अभी इस हिसाब से देख लेते हैं। यानी खनिज संसाधनों पर कब्जा करना नहीं। दक्षिण पूर्वी एशिया श्रमिक के रूप में काम करने की इच्छा नहीं। रूस की सामरिक चुनौतियों का सामना, मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को बढ़ावा देना। यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वंडीवाद के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित किया। दूसरा, वेडारा के युद्ध में डचों ने बंगाल में फ्रांसीसियों को हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन पेरिस की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को उनके क्षेत्र वापस कर दिए गए। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल वन, केवल टू, एक और दो दोनों, न तो वन और नहीं टू। क्या होगा इसका? भाई बात कर रहे थे हम वंडीवास के युद्ध की। तो वंडीवास का युद्ध डचों के साथ तो नहीं हुआ था, ये हुआ था फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कब हुआ? जनवरी 1760 में। ठीक है। यानी ये दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो रहा था। दूसरा, बेडारा के युद्ध में डचों ने बंगाल में फ्रांसीसियों को हराकर, ये हुआ था भाई। इसमें डचों को हराया था किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है।
इसलिए ये भी गलत है। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? 10 का न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी? आपने मराठा पढ़ा होगा, आप जाके देखो, सिर्फ 55 मिनट में सारे युद्ध पड़े हुए हैं और सारे उनकी प्रशासनिक राजनीतिक सारी व्यवस्था है 3 वीडियो में। जबकि दूसरे यूट्यूब चैनल पर 3-3 घंटे या 5-5 घंटे की वीडियो बनी हुई है उन्हीं पर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहला है ए माधव राव, दूसरा नारायण राव, तीसरा रघुनाथ राव और चौथा दौलत राव। क्या होगा आंसर इसका? भाई, पेशवा को लेकर के विवाद किस किस के मध्य था? माधव राव और नारायण और रघुनाथ राव के बीच में था ना। तो जब इन दोनों को तो हम वैसे ही कट कर देंगे, एलिमिनेट कर दिए, बचे हमारे पास दो। तो ये रघुनाथ राव थे, ये पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ इन्होंने सूरत की संधि कर ली। जबकि मराठा सरदार माधव राव को पेशवा बनाना चाहते थे। इसी को लेकर के आंग्ल मराठा युद्ध पहला हुआ, जिसमें अंग्रेजों को भी जब बराबर का युद्ध हुआ और जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को लौटा दिए, तो अंग्रेजों को भी माधव राव को पेशवा मानना पड़ा था। तो इसलिए सूरत की संधि किसने की थी? रघुनाथ राव ने की थी। तो 11 का सी ऑप्शन होगा। बात करते हैं 12, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है या है? यह विद्रोह श्वेत अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में किया गया। दूसरा, दोहरा भत्ता बंद करने का फैसला 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने लिया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल 1, केवल 2, एक और दो दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसका? भाई, दोहरा भत्ता बंद कर देने का विरोध में किया गया, ये ऑप्शन सही। ठीक है, दोहरा भत्ता बंद करने का फैसला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने लिया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया, ये भी सही है। दरअसल ये दोहरा भत्ता का मतलब था जो बंगाल से बाहर अपनी सैनिक सेवाएं देते थे, उनके भत्ते को इन्होंने बंद कर दिया था। इसलिए उन सैनिकों ने श्वेत विद्रोह कर दिया, क्योंकि गोरे लोग और गोरे लोगों को दोहरा भत्ता बंद कर दिया, तो गोरे सैनिकों ने ही श्वेत विद्रोह, इस वजह से इसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। ये वही है कि बंगाल और बिहार की सीमा से जो बाहर कार्य करते थे, उन्हीं को ये दोहरा भत्ता मिलता था, जिसको बाद में बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय में किन कारकों ने योगदान दिया? बंगाल के नवाबों को बाहरी दुनिया के प्रति अज्ञानता, दूसरा बंगाल की कमजोर सैन्य शक्ति, और तीसरा प्रशासनिक भ्रष्टाचार। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है केवल 1, दूसरा 2 और 3, तीसरा केवल 3 और चौथा है 1, 2, 3। क्या होगा इसमें? भाई, बंगाल के नवाबों को बाहरी दुनिया की प्रति अज्ञानता, ये बात सही है, क्योंकि बाहर क्या जितनी भी देशी रियासतें थी जो मुगलों के बाद वो उत्थान हुआ जिनका, उन्होंने बाहरी दुनिया से कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। सिर्फ वहाँ की बात करें तो टीपू सुल्तान को छोड़ करके किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया बाहरी दुनिया। दूसरा, बंगाल की कमजोर सैन्य शक्ति, सही बात है। तीसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार उस टाइम पे चरम पर था, क्योंकि अंग्रेज आ गए थे। तो ये तीनों ही कारक ऐसे थे जिन्होंने योगदान दिया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल सर जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति के कारण खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। दूसरा, 1765-67 ईस्वी में मराठे निजाम अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए। और बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसका? देखते हैं भाई। पहले तो आपको ये पता होगा खुर्दा की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तो ये खुर्दा की लड़ाई हुई थी आपकी मराठा वर्सेस निजाम।
भाई निजाम तो अंग्रेजों के समर्थक थे, तो लेकिन इसने गवर्नर सर जॉनसन ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, इसलिए निजाम मराठों से हार गए थे। दूसरा कि हैदर अली के विरुद्ध, भाई पहले मैसूर युद्ध में तो हैदर अली के साथ थे मराठे और निजाम, लेकिन दूसरे युद्ध में जैसे ही हैदर अली की मृत्यु होती है और टीपू सुल्तान नेतृत्व करता है, उसी के से मराठे और निजाम अंग्रेजों की तरफ हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी सही है 14 का, यानी ये गलत हो गया ना, पहला सॉरी दूसरा सही है, या इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। कब हुई थी ये खुर्दा की लड़ाई? तो ये हुई थी 1795 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है, इसका प्राथमिक उद्देश्य फारस एवं अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाकर रूसी हमले से भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करना था। दूसरा, इसमें सिंधु नदी के व्यापारिक दोहन का लालच अंतर्निहित था। तीसरा, चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। और चौथा, सिंध के अमीरों द्वारा सिंध की सड़कों नदियों को ब्रिटिश व्यापार हेतु खोलने की मनाही की प्रति के स्वरूप इसका अधिग्रहण किया गया। क्या होगा इसका? चलो देखते हैं। भाई हम बात करें अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाकर रूस के हमले सुरक्षा करना था, ठीक है। सिंधु नदी के व्यापारिक दोहन का लक्ष्य, ये भी सही है। चार्ल्स नेपियर ने एक छोटे से ही अब सैनिक अभियान में इसको अधिकृत कर लिया। लेकिन भाई सिंध के जो अमीर थे वो तो अंग्रेजों के समर्थक थे ना, जब समर्थक थे तो ये नहीं होना चाहिए। तो 15 का हो जाएगा डी, सही नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आंग्ल मैसूर प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों के लालच और भय का परिणाम थी। दूसरा, टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों से मित्र व संबंध थे जिन्होंने उसकी सेना को आधुनिकीकरण में सहायता की। और तीसरा, तृतीय मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। अब बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है। केवल 1, दूसरा केवल 1 और 3, तीसरा है केवल 3 और डी है 1 2 3। क्या होगा इसमें? तो इसका लालच और भय का परिणाम थी, ये सही है। दूसरा, टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों से संबंध नहीं थे, बल्कि किससे थे? फ्रांसीसियों से थे। और फ्रांसीसियों की सहायता से ही इसने आधुनिक सेना का निर्माण किया, गोला बारूद के कारखाने स्थापित किए। और जब ये गलत हो गया तो यह विधि हम 2 को भी एलिमिनेट करें तो 2 यहाँ से तो एलिमिनेट हो गया ना, ये पहला तो वैसे भी सही है। तो बचा क्या? तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि, सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? भाई श्रीरंगपट्टनम की संधि में कृष्ण और कावेरी के दोआब क्षेत्र निजाम को मिल गया था, तो इसी तरह मराठों को भी एक भूभाग दे दिया गया था। उससे टीपू से 50 लाख का जुर्माना भी लिया गया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाए, केवल 1 और 3। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा। पहला अलीवर्दी खां, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा मीर जाफर और चौथा मीर कासिम। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित तो किसने की? जब अंग्रेज यहाँ पे दरबार के जो राजनीतिक षड्यंत्र था उससे बचने और कोलकाता से बाहर जीवन बिताने के लिए मीर कासिम ने ही राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। पहला ए, शाह सूजा से, दूसरा जमान शाह से, यह अफगानिस्तान का शासक था उस टाइम पे जिसने रणजीत सिंह को लाहौर का प्रांत के प्रशासक का पद दिया था। दोस्त मोहम्मद से, और चौथा है शेर अली से। और क्या होगा इसका? तो इसको जो हीरा मिला था वो शाह सूजा से मिला था। आगे बात करते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, दूसरा मीर जाफर, तीसरा मीर कासिम और डी नजरुद्दौला। क्या होगा इसका? भाई बंगाल की लड़ाई के समय कौन था? तो सॉरी, बक्सर की लड़ाई के समय मीर जाफर था, 19 का बी। इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, दूसरा सिताब राय और तीसरा राय दुर्लभ और डी सैयद गुलाम हुसैन। कौन होगा इसका? क्या होगा आंसर?
तो भाई मुर्शिदाबाद का उप दीवान अंग्रेजों ने किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। और जो ये सिताब राय थे, सिताब राय को कहाँ का? बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था। बस ये हो गया आपके क्वेश्चन 20 कंप्लीट। यदि आपको ये क्वेश्चन या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ। आपको ऐसी वीडियो अब आने वाले टॉपिक पे ब्रिटिश राज में जो विस्तार होगा और उसके लिए अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश नीति अपनाई थी, हम उनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।